मई 1999 हांगकांग के सिंग सा साई पुलिस स्टेशन में एक 14 साल की लड़की जिसका नाम फोंग था, वो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी और बहुत ज्यादा रो रही थी। पुलिस वाले उसे रोता देख उससे पूछते हैं कि तुम इतना घबराई हुई और इतना क्यों रो रही हो। तो जो लड़की वो बताती है, उसे सुनने के बाद वहाँ खड़े सभी पुलिस वाले हैरान थे कि ये लड़की क्या बता रही है। वो बताती है कि पिछले कई दिनों से उसके सपने में एक लड़की का भूत आ रहा है जिसकी उम्र लगभग 22 से 23 साल है और वो खून में लथपथ है। वो बताती है कि वो सपने में आकर मुझसे अपना सर मांगती है। फोंग बताती है कि इन्हीं सब चक्करों में मैं कई दिनों से सो भी नहीं पा रही हूँ। फोंग बताती है कि वो सपने में आकर चिल्लाती है, रोती है और मुझसे अपना सर मांगती है। पहले तो पुलिस वालों को लगता है कि ये दिमाग से पागल है, लेकिन उसकी आंखों में डर देखकर ये साफ हो रहा था कि कहीं ना कहीं ये सच बोल रही है। पुलिस वालों को तब यकीन हुआ जब फोंग बताती है ये उस अपराध की असली कहानी है जिस अपराध में कहीं ना कहीं मैं भी शामिल हूँ, और ये सब तब खत्म होगा जब मैं अपना क्राइम कबूल कर लूंगी। इसके बाद फोंग उन्हें एक अपार्टमेंट में लेके जाती है। जब पुलिस वाले उस अपार्टमेंट में जाते हैं, वो चारों तरफ देखते हैं कि चारों तरफ खून ही खून है और वहाँ से इतनी गंदी बदबू आ रही थी कि किसी इंसान का रुकना वहाँ मुश्किल हो जाए। पुलिस वाले वो मंजर देखकर समझ गए थे कि यहाँ पर किसी बड़े अपराध को अंजाम दिया गया है। पुलिस वाले जैसे ही छानबीन करते हैं तो वहाँ एक डॉल पड़ी थी जो कि हांगकांग की एक फेमस डॉल थी जिसका नाम था हेलो किटी। जैसे ही पुलिस वाले उस डॉल को खोलते हैं तो उसमें से एक कटे हुए सिर का स्केलेटन बाहर निकलता है। तो वहाँ खड़े सभी पुलिस वाले अचानक से शॉक हो जाते हैं कि ये सब क्या है। तो ये कहानी है फैन मान ये की, जिसका जन्म 1976 में सैनजान में हुआ था। फैन का बचपन और बच्चों की तरह नहीं था। उसके पेरेंट्स ने उसे पैदा होते ही अनाथालय में छोड़ दिया था, जहाँ पर ना तो अच्छी पढ़ाई थी और ना ही अच्छी देखभाल थी। 15 की होने के बाद उसको वो अनाथालय छोड़ना पड़ा क्योंकि उस अनाथालय का वही एक लास्ट टाइमलाइन थी। वहाँ से निकलने के बाद उसे बहुत ज्यादा नशे की लत लग गई। उसके पास रहने के लिए ना तो घर था और करने के लिए ना ही जॉब, क्योंकि अच्छी एजुकेशन ना मिलने के कारण ना तो उसके पास कोई डिग्री थी और ना ही कोई एक्सपीरियंस। तो मजबूरन फैन को हांगकांग की सड़कों पर प्रोस्टिट्यूशन का काम करना शुरू करना पड़ा। अब 21 साल की उम्र में फैन ने एक प्रोस्टिट्यूशन क्लब को ज्वाइन कर लिया, जिसमें 1996 में उसने अपने एक रेगुलर कस्टमर से ही शादी कर ली जिसका नाम एनजी था। शादी के 2 साल बाद फैन ने एक बेटे को जन्म दिया। अब फैन को लगा था कि शादी करने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसकी जिंदगी सही चलने लगेगी और उसके हिसाब से उसकी लाइफ में सब कुछ बेटर हो जाएगा और सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन जिंदगी को कहीं ना कहीं उसकी खुशी कबूल नहीं थी। अब फैन का पति एक बहुत बड़ा नशेड़ी था। नशा करने के बाद जब फैन का पति घर आता था तो फैन को बहुत ज्यादा टॉर्चर करता था और कई बार तो उसको बहुत बुरी तरीके से मारता भी था। कई बार तो अपार्टमेंट के सोते लोग उनका झगड़ा सुनकर उठ जाया करते थे। अब फैन चाहती थी कि उसका बच्चा उसकी तरह जिंदगी ना बिताए, जैसा उसके साथ हुआ, जैसा उसके माँ बाप ने उसके साथ किया, वो अपने बच्चे के साथ ऐसा ना करे। तो वो फैसला करती है कि वो अब सब कुछ छोड़ देगी। उसने अपने पति को छोड़ा, उसने नशा छोड़ा और उसने प्रोस्टिट्यूशन की जॉब छोड़ दी। जिसके बाद फैन सारे गलत काम छोड़कर एक नाइट क्लब में होस्टेस की जॉब करने लगी। अब उस नौकरी से उसके खर्चे तो पूरे नहीं हो रहे थे, लेकिन मजबूरन उसे वो नौकरी करनी पड़ रही थी। फैन ने एक दिन मजबूरी में आकर 1999 में अपने ही कस्टमर का पर्स चुरा लिया जिसका नाम चैन था। अब चैन एक गैंगस्टर का मेंबर था जो कि कई अलग अलग बड़े अपराधों में शामिल था। चुराए हुए पर्स में केवल 4000 हांगकांग डॉलर थे। अब इस चोरी के बारे में किसी तरह चैन को पता लग जाता है। अब फैन चैन को 4000 डॉलर वापस कर देती है, लेकिन उसके बावजूद चैन फैन से 10,000 हांगकांग डॉलर की डिमांड करता है और उससे बोलता है अगर तुमने मुझे ये पैसे नहीं लौटाए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लेकिन इसके बावजूद 17 मार्च 1999 में
3 लड़के और 1 लड़की के द्वारा फैन को किडनैप कर लिया जाता है। अब ये लड़की वही होती है जो कि रोते रोते पुलिस स्टेशन में गई थी कि मुझे सपने आ रहे हैं और मुझे किसी लड़की का बहुत परेशान कर रहा है। लड़की की उम्र केवल 14 साल होती है और इसका नाम फोंग होता है। अब ये चारों फैन को एक अपार्टमेंट में लेके जाते हैं जहाँ पर फैन को 1 महीने तक रखा जाता है और उसको ऐसी पीड़ाएं और उसको ऐसा दर्द दिया जाता है जिसके बारे में उसने जिंदगी में नहीं सोचा था। उसको 1 महीने तक ऐसा टॉर्चर किया जाता है कि वो उनसे भीख मांग रही थी कि मुझे मार दो, लेकिन वो उसे मार नहीं रहे थे। चैन का इरादा था कि फैन को प्रोस्टिट्यूशन का काम करने के लिए भेजा जाए और इससे पैसा कमाया जाए, लेकिन इसके बाद फैन का वो 1 महीना किसी नर्क से कम नहीं था। फैन के साथ हर रात कई लोग रेप किया करते थे। हर रोज लोग उसे लोहे की रोड से मारा करते थे। उसको छत से लटकाकर उसका पंचिंग बैग बनाकर उसे लात घोंसों से मारा जाता था। उसे ना जाने कितने नए तरीकों से उसके साथ डेली टॉर्चर वो लोग करते थे। एक बार तो उसके सर पर 50 बार लात मारी गई। इसके बावजूद पिटाई के जख्मों पर वो लोग मसाला लगाया करते थे। उसके पंजों और उसके तलवों पर मोम और प्लास्टिक लगाकर उसके पैर जला दिया करते थे जिससे कि वो चल ना पाए। इतना करने के बावजूद वो उसे ये कहने के लिए मजबूर करते थे कि उसे पिटाई अच्छी लग रही है और अगर वो ये बात ना बोलती तो उसे और ज़्यादा टॉर्चर किया जाता। फैन की चोट और उसके घाव इतने गहरे थे कि उसे वो दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ। 14-15 अप्रैल 1999 में फैन की डेथ हो जाती है। अब फैन के मरने के बाद वो लोग फैन के शरीर को अलग अलग टुकड़ों में काट कर उसे उबाल कर अलग अलग प्लास्टिक के बैगों में भर कर उसे जगह जगह फेंक देते हैं और उसका जो सर होता है वो उस हेलो किटी डॉल में अंदर सिलकर उसी अपार्टमेंट में रख देते हैं। अब इस घटना के बाद हर रात फोंग को फैन का भूत उसके सपने में आता था और उससे उसका सर मांगता था और उसे हर रात डराता था। अब फैंग इस चीज से इतनी परेशान हो गई थी कि उसने डर के मारे पुलिस स्टेशन गई और उसने सारी चीजें बताई, जिसके बाद पुलिस क्राइम की जगह पर पहुंचती है। क्राइम सीन से हेलो किटी नाम की डॉल से एक सिर मिलता है, एक दांत मिलता है और एक पॉलीथीन में शरीर के ऑर्गन्स मिलते हैं और जो बाकी का कटा हुआ शरीर था वो शहर के अलग अलग इलाके में मिलता है। जिसके बाद उन सबको पकड़ लिया जाता है और उनको एक लंबी सजा दी जाती है। तो कहानी कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताइए। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।